प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत भुवानी आंटी द्वारा आसाम से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपके चरण कमलों में मेरा शुक्राना सत्संग रखने जा रही हूँ। संगत जी, आज 29 जुलाई बुधवार वेडनेसडे और आज गुरु पूर्णिमा। सब लोग जानते हैं, ऐसे बहुत लोग पूर्णिमा बोल के ही जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं गुरु पूर्णिमा। जैसे कि पहले 2-3 गुरु जी से जुड़ने से पहले गुरु पूर्णिमा बोल के नहीं जानते थे, लेकिन पूर्णिमा बोल के हम लोग पूजा वूजा करते थे। तो संगत जी, मैं भवानी आंटी आसाम से। पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ, इसके बाद सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना करने की स्थिति में रखे हैं, इसलिए भी कोटि कोटि प्रणाम और लख लख शुक्राना। क्योंकि चल फिर सकती हूँ, बिस्तर में पड़ा नहीं हूँ, तो गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। अभी सभी घर में बीमार तो है ही, किसी का तो ज़्यादा, किसी का कम, किसी का जोड़ों का प्रॉब्लम, किसी का पैरों का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है। शुगर में मुझे भी है शुगर। लास्ट 26 ईयर्स से 2000 से मेरा शुगर है। फिर भी गुरुपा की कृपा से चल फिर रही हूँ। संगत जी, सब लोग जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा क्यों हुआ, क्यों नाम पड़ा, इसका एक विशेष कथा है। आज का दिन विशेष दिन है। मैं भी आंटी जी सत्संग में आंटी जी से ही सुना है। ऐसे गुरु पूर्णिमा जानती थी, लेकिन कौन गुरु से शुरू हुआ वो नहीं जानती थी। व्यासदेव जो रामायण महाभारत लिखे थे, जो हम सनातन धर्म में महाभारत देखे गए हैं, व्यासदेव की जन्म, उनका अवतार इस पूर्णिमा में हुआ था। उनका और भी वो है, जो 18 पुराण उन्होंने ज्ञान दिए हैं। ये तो देव जी की महर्षि व्यासदेव, ये तो उनका जन्मतिथि हुआ। और एक कारण है, महादेव जी के, शिव जी के पास जब सप्त ऋषि गए थे, तब उन्होंने ध्यान में था। तो जब उनका ध्यान टूटा इन लोगों के प्रार्थना से, सप्त ऋषि गए थे उनके पास, 7 जन ऋषि मुनि। तो आने का कारण पूछा महादेव जी, तो बोला हमें ज्ञान चाहिए। तो महादेव जी इस पूर्णिमा में सप्तऋषि को ज्ञान दिए हैं। इसलिए भी महागुरु महेश्वर जी हमारे महादेव जी। और एक कथा है जो कि मैं डिटेल्स नहीं जानती, लेकिन बुद्धदेव जी से जड़ित है। बुद्धदेव जी भी इस पूर्णिमा में से ज्ञान प्राप्त किया। तो या तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, लेकिन बुद्धदेव जी के साथ भी ये गुरु पूर्णिमा रिलेटेड है। तो उसी समय से
इस पूर्णिमा को, आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा नाम से या तो व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाते हैं। एक्चुअली कभी कभार आषाढ़ छोड़ के श्रावण में भी आ सकते हैं 1-2 दिन में, क्योंकि आषाढ़ में जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो ये आषाढ़ पूर्णिमा ही कहा जाता है। तो संगत जी, इतना मैं आंटी जी से सुना एक सत्संग में। तो थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते, कोई पहले जैसे मैं नहीं जानती थी, ऐसा भी कोई कोई संगत है जो कि खाली पूर्णिमा ही जानता है, लेकिन किस वजह से गुरु पूर्णिमा नाम पड़ा ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो भूल चूक हुआ तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, अगर भूल चूक हुआ तो माफ़ कीजिएगा। इस अवसर पर मैंने ज़्यादा कुछ अकेले ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सका, फिर भी गुरुपा को याद किया और संध्या बेला थोड़ा चाय प्रसाद, और गुरुपा को सिंगड़ा पसंद है तो सिंगड़ा लाल मोहन से चाय सर्व किया, गुरुपा को भोग लगाया। और रात में अभी 1.5 घंटा पहले मैंने गुरुपा को काढ़ा प्रसाद और 3 रकम का फल से, चार रकम हो गया, फल से और चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से मैंने गुरुपा को याद किया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। गुरुपा कुछ भूल चूक हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा, जितना अकेले जितना कर सका। और 1 घंटा 1.5 घंटा का सत्संग सुना, और मतलब शबद कीर्तन गुरबानी के। ये जो गुरुपा सिलेक्ट कर दिए थे नियर अबाउट 6-7 महीना पहले, एक बार एक आंटी जी के चैनल से हम लोग को मालूम पड़ा जे गुरुवार को इस सत्संग को सुन के लगा कि मतलब भोग लगाने के लिए काढ़ा प्रसाद। ये जो गुरुपा बोले थे गुरुवार में गुरुपा को याद करने के लिए, मंत्र सत्संग करने के लिए, ये एक्चुअली अपने लिए तो सब करते हैं। ये देश की विशेष परिस्थिति जो आ रहे हैं, गुरुपा बोले हैं कोरोना क्या है, इससे भी मारे दिन आ रहे हैं, इससे भी खराब परिस्थिति हो सकता है। तो वो सब काटने के लिए नेबर्स के बन अपना परिवार के सभी के मंगल कामना से गुरुपा बोले थे ये गुरुवार में, वो भी गुरुपा टाइम भी बता दिए थे और क्या शब्द सुनना है वो भी बता दिए थे। तो अभी तो मैं वो शब्द आपको नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि बजता है और सुनती हूँ, तो अगर ज़रूरत होगा तो सेंड कर दूंगी। लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, कभी कभार थर्सडे गुरुवार रात 10 बजे करने के लिए बोला था। मैं हमेशा 10 बजे ही करती हूँ, 9 बजे से तैयारी करके 10 बजे भोग लगाती हूँ। कभी कभार मिस भी हो जाता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहता तो कभी कहीं जाना होता है। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम एक थर्सडे महीना में, एक थर्सडे कम से कम गुरुपा को रात 10 बजे चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद दे के, जल प्रसाद दे के गुरुपा को याद कीजिएगा। अकेले होने से भी अकेले बैठ के शबद कीर्तन सुनिएगा, गुरुपा भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। भूल चूक कुछ हुआ तो माफ़ कीजिएगा, बोलने में अगर कुछ भूल चूक हुआ। मैं हिंदी में भी उस्ताद नहीं हूँ, पंजाबी तो थोड़ा थोड़ी समझती हूँ, लेकिन हम लोग बंगाली हैं तो सब भाषा नहीं समझ पाती हूँ। तो संगत जी, आज ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, कभी कभार सत्संग भेजूंगी इस चैनल में। मैं आज मेरा सेकेंड हैंड डे है और तब मैं कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मैं महामंत्र जाप के साथ विराम लूंगी। इससे पहले सभी संगत परिवार से भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा कुछ गलत बोल दिया तो आप भी माफ़ कीजिएगा। ब्रह्मांड के 33 कोटि देव देवताओं को प्रणाम और शुक्राना करती हूँ। मेरे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ।
छोटे पितरों बड़े पितरों को जो भी हो, और मैं हमारा कुलदेवी माँ काली को प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। सभी विपद आपद से तंत्र मंत्र क्रिया से मुझे बचा रहे हैं। संगत जी, मेरा शत्रु पार्टी है, वो बहुत कोशिश किया, बहुत बार मरण क्रिया भेजा, तो गुरुपा हमें हर बार बचाते आए हैं, बचा रहे हैं। लास्ट टाइम तो आज 1 महीना जैसा हो गया, एक डॉग बरामदा में छटपटा के सुबह 9:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे ऐसा ही होगा, एक डॉग चिड़िया जो होता है थोड़ा ग्रे कलर का पिजन जैसा, लेकिन उसका हेड पूरा गोल है और नेक एकदम चिकना है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, ऐसे वो डब चिड़िया इंग्लिश में डब बोलते हैं। वो छटपटा के धड़फड़ा के मर गया बरामदा में। जल प्रसाद पिलाया, लेकिन गुरुपा को बोला अगर बच जाए तो अच्छा होगा, लेकिन उसका अगर मरण है तो उससे शांति दीजिएगा और ज़्यादा देर ना छटपटाए, दुख लगेगा, जल्दी ही आपका चरण शरण में स्थान दे दीजिए। तो जल प्रसाद पिलाया, वो घुट घुट करके जल प्रसाद पिया और थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया, मतलब वो उसे ले गया गुरुपा। तो इसी तरह गुरुपा कई बार हमको 1-2 बार नहीं 7-8 बार से भी ज़्यादा हो सकता है मुझे मरण क्रिया से बचाया। तो संगत जी, मंत्र जाप करके मैं विराम लेती हूँ। गुरुपा को लख लख कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा हमें संकट से बचा रहे हैं। मैं और मेरा बेटा रहती हूँ एक घर में, बेटे को भी संकट से बचा रहा है। और कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता जैसा पहले मैसेज आया, दोनों के लिए अच्छा मैसेज आया, उसका भी अच्छा टाइम शुरू कर दिया गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं और मुझे भी बोला है हमारा कर्म खत्म हुआ और बुरे समय खत्म हुआ और अभी गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। क्या हुआ ऐसा ही, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, अच्छे दिन का खबर दिया। मन तन अच्छा लगेगा, दिल बग हो जाएगा, हो गया, नहीं हो जाएगा, नहीं हो गया, क्योंकि हम बहुत साल इस दिन के लिए इंतज़ार किया, बहुत साल। आप बोल लीजिए आप तो नहीं बोलेंगे, मैं बोलती हूँ, नियर अबाउट 40 ईयर्स, ज़्यादा होगा। 30 ईयर्स मैरिज लाइफ का, अभी पतिदेव नहीं रहा, 10 साल हो गया, गुजर गया। और तंत्र मंत्र के कारण मैं इतना रोया, मुझे इतना रोना पड़ा सिर्फ तंत्र मंत्र के कारण, दूसरा का शत्रुता में का कारण। लेकिन ये सब के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं देखा, किसी से क्या सुन के किसी से क्या सुन के वो लोग ऐसा कर रहा है। अभी ये सब महादेव जी बैकफायर कर दिया, वो लोगों का बुरा समय शुरू हो गया। गुरुपा बोला जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लख लख शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, ये आंटी को प्यारा गुरु जी के प्यारे संगत, इस चैनल के आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। ऐसा नेक काम करने के लिए पैसा भी बहुत खर्चा होता है, और उनका चैनल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, चारों ओर नाम फैल जाए, ये अरदास करती हूँ और मैं विराम लेती हूँ। लख लख कोटि कोटि शुक्राना के साथ मैं भवानी विराम लेती हूँ। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।